हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है मौलवी उर्दू का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट क्रिएट है इसका। तो इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट वीडियो कह सकते हैं। अगर इसमें पूरा फिनिश नहीं हुआ तब मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, और 2 वीडियो और आएंगे जिसमें मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उर्दू ग्रामर कराने वाली हूँ। तो ये सभी स्ट्रीम्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस्लामियत, हर एक स्ट्रीम्स के लिए ये है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगी। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगी। ऑप्शन बताना यहाँ पे मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है। जल्दी जल्दी मुझे आप लोग क्वेश्चन और आंसर कराना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। गालिब दिल्ली के किस मोहल्ले में रहते थे? जवाब देखिए, बल्ली मारान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसर ज़िले में कौन सी तसनीफ़ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा गुबार खातिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, औदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला किस किस्म की तसनीफ़ है? जवाब मकतूब। फिर दूसरा सवाल देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन 4। गालिब ने मरासला को कौन सा रूप दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मकालमा। फिर देखें दूसरा क्वेश्चन, फसानाए आज़ाद नावल के किरदार निगारी में किस तहजीब की ज़वाल पजीर होने की अलामत पेश की गई है? जवाब देखिए, लखनऊ की माशरत। फिर देखें दूसरा क्वेश्चन, 1857 में गालिब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन थे? तो यहाँ पे जवाब है राजेंद्र सिंह बहादुर वली पटेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी लसानियात का खाका किसकी तसनीफ़ है? जवाब यहाँ पे आप सभी देखिए, सैयद एहतशाम हुसैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदज़ा ज़िल तकनीदी मज़ामीन के मजमुए में कौन सा मजमुआ एहतशाम हुसैन का नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन रहते हैं। आप लोग एग्जाम पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जवाब देखिए, आबे हयात। फिर क्वेश्चन 9 है, मंदरजा ज़िल में कौन बलूनत सिंह की तख्लीक नहीं है? जवाब यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, सोज वतन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन भी करेक्ट। फिर सवाल 10 देखिए, बलूनत सिंह के पहले अफसाना का क्या नाम है? ऑप्शन है सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सज़ा। फिर क्वेश्चन 11 देखिए, बलूनत सिंह ने इलाहाबाद से हिंदी में कौन सा रसाला जारी किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, उर्दू साहित्य। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, खूजी का असल नाम क्या था? तो जवाब है ख्वाजा बदियुज़्ज़मा। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 13, मंदज़ा ज़ेल कौन नॉवेल बलूनत सिंह की तख्लीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट, रात, चोर और चांद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है बट नीचे सब सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बलूनत सिंह के अफसाना लम्हे का मरकज़ी किरदार कौन है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा उमाकांत, यानी कि ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुतुल एन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ का क्या नाम था? तो यहाँ पे कुरुतुल एन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम सितारों के आगे था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉवल फसानाए आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? तो रतन नाथ सरशार, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदरजा ज़ेल में कौन सा नॉवल कुरुतुल एन हैदर की तख्लीक नहीं है? तो लहू के फूल, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुतुल एन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने कब मंजूर आम पर आया? तो यहाँ पे आप सभी का हो गया करेक्ट ऑप्शन बी, 1949। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफर की मूछें कैसी थी? तो फोटोग्राफर की मूछें वाइट्स जैसी थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, गेस्ट हाउस में ज़्यादा मुसाफिर किस गर्ज से आते थे? तो माह असल के लिए। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा बी करेक्ट। फिर देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्ट हाउस के पार्क में झील के नज़दीक किसका मजस्मा था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अमर सिंदरी पारूती। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिंदर प्रकाश के अफसाना बजूका के मरकज़ी किरदार हूरी का जिक्र और किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, प्रेमचंद ने नॉवेल गोदाम में। ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, सरिंद्र प्रकाश का पहला अफसाना कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा देवता, ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, सरिंद्र प्रकाश के अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का
ड्राइंग रूम कब शाया हुआ? तो 1968 में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 85, सरेंद्र प्रकाश को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस अफसानवी मजमूए के लिए दिया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, बास गोई। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, अफसाना बजूका कब शाया हुआ? तो अफसाना बजूका कब शाया हुआ? तो 1977 में, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग, पानी और मिट्टी को कहाँ कैद करके रखा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुरंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र हुआ है? तो मुल्क हवा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल मुजीर की पैदाइश कहाँ और कब हुई थी? तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 1934 में, ज़िला सीतापुर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इकबाल मुजीर के अफसानवी मजमूए उनमें से कौन नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का किसी दिन, ठीक है, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा नज्म में का है, ठीक है, ऊपर आप लोग देखें यहाँ तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आप लोगों का। फिर यहाँ पे आप लोग का जो सवाल है ये हिस्सा नज्म से है, ऊपर वाला आप लोग का चैप्टर से था, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए हिस्सा नज्म से सवाल कुछ दिया हुआ है, 10 यहाँ पे सवाल और मैं आप लोगों को कराऊंगी। और अगर कुछ क्वेश्चन बच गए ऑब्जेक्टिव के तो मैं आप लोग को शॉर्ट्स में करा दूंगी, 10-10 क्वेश्चन करके वीडियो में डाल दूंगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना सिर्फ शायरी में उस फन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे गज़ल, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी गज़ल का दूसरा शेर जो हम काफिया हो वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट, हस्न मतला, ठीक है, ये मतला कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज़ल का कौन सा शेर मक्ता कहलाता है? तो आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे आप लोगों का अल्ताफ़ हुसैन हाली का तसनीफ़ है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए मुकदमा शेर व शायरी क्या है? तो मुकदमा शेर व शायरी क्या है? तो शायरी की तनकीद की पहली किताब है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं वह अकेला वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, मतला कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतवाली जोगन और दिल जली बेरागन किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आरजू लखनवी की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर 8वां क्वेश्चन है, सलासल और तार गरीबा किस शायर की शायरी मजमूए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा जान निसार अख्तर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, जान निसार अख्तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मुरबा, मखमस और मुसद्दस वगैरह कैसी नज़्म है? तो पाबंद नज़्म, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए सबसे आखिरी क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप लोग के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नज़्म गोड़े गरीबा किस अंग्रेज़ी शायर की नज़्म का तर्जुमा है? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, थॉमस ग्रे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ अगर बच गए होंगे तो मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को करा दूंगी, 10 क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें और पढ़ाई करते रहें।